तक तुमने सिम्पसन की कई प्रेडिक्शंस देखी होंगी एंड इनको देखने से तुमने ये चीज तो जरूर सोची होगी कि सिम्पसन के क्रिएटर्स कहीं फ्यूचर से तो नहीं आए, लेकिन फिर कभी उन्होंने ऐसा खुद क्यों नहीं कहा कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे बहुत से क्रिएटर क्यों कहते हैं कि सिम्पसन फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, लेकिन फिर तुम शायद कहोगे कि क्या वो सारी प्रेडिक्शंस फेक थी। यस, एंड इस वीडियो में हम उन्हीं प्रेडिक्शंस को एक्सपोज करने वाले हैं जो तुमने फेक कॉन्स्पिरेसी फैलाने वालों से सुनी है। एंड आज तुम इस वीडियो में सिम्पसन की वो डार्क रियलिटी देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखी होगी, गोट पार्टिकल। आखिर सिम्पसन के राइटर को इसका फार्मूला कैसे पता चला, इस चीज के बारे में तो हम वीडियो में जानते हैं। पहले तुम ये चीज जान लो कि सिम्पसन के राइटर कोई नॉर्मल पीपल नहीं थे। उन्होंने 2 से 3 PhD कर रखी थी, किसी ने तो मैथमेटिक्स में तो किसी ने साइंस में। एंड इस सीन में जब होमर वो फार्मूला लिख रहा है तो वो एक्चुअल में मास का ही फार्मूला है, पर ये फार्मूला पूरी तरह सही नहीं था, बिकॉज एक्चुअल में जो कैलकुलेशन थी उसमें एंड इसमें बहुत ही ज्यादा फर्क था। तो तुम कहोगे कि वो तो कुछ और भी लिख सकता था, फिर यही क्यों? एक सेकंड, इस एपिसोड के जो राइटर डेविड ए. कोहेन एक राइटर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी था, जिसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ था एंड मैथमेटिक्स में PhD। एंड जब वो इस एपिसोड पर काम कर रहा था तो उसने चाहा कि जो कोई भी फार्मूला इस एपिसोड में यूज हो वो करेक्ट हो या तो करीब हो। एंड इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा जो कि ऑलरेडी एक्सबाजोन पर वर्क कर रहे थे, एंड जो उन्होंने ऐसे फार्मूला दिया वही उसने एपिसोड में डाल दिया, लेकिन वो भी एक्चुअल में करेक्ट नहीं था। अगर तुम्हें लगता है कि सिम्पसन ने पहले ही स्मार्ट वॉचेस की प्रेडिक्शन कर रखी थी तो ऐसा भी नहीं हुआ था। एंड इसका हमको यूं मालूम होता है कि अगर हम गूगल पर सर्च करें कि फर्स्ट वीडियो कॉल कब हुई थी तो हमें मालूम होगा कि USA की AT&T कंपनी ने 1964 में ही इसको इन्वेंट कर लिया था। एंड ये उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जिसने 1965 में टेलीफोन बूथ भी लगाए थे, लेकिन ये उतना चल नहीं पाया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को 1973 में बंद कर दिया गया। एंड मे बी तब तक दो सिम्पसन के राइटर अभी तक छोटे से बच्चे होंगे, लेकिन उस वक्त भी इस चीज का इन्वेंशन हो चुका था। ये चीज तो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा फैलाई गई कि सिम्पसन वाले पहले ही जानते थे कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा। एंड जो लोग इस बात को सच मानते हैं उनको मैं बस यही कहूंगा कि अगर तुम इस एपिसोड को समझो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस एपिसोड में क्या दिखाया गया है। इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है तो सारी कंट्री का पैसा बर्बाद हो जाएगा। We're broke. The country is broke. एंड ये चीज एक जोक के तौर पर कही गई थी, क्यों न कि इस एपिसोड के आने से पहले 1919 में ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी को छोड़कर रिफॉर्म पार्टी को ज्वाइन कर चुका था। एंड मे बी ट्रम्प को यही लग रहा था कि वही प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। एंड इस बात के लिए उसने काफी हाई प्रोफाइल कैंपेन की थी एंड ऑलमोस्ट $100 मिलियन लगा चुका था। $1 billion buy the White House? What do you think? Well, I don't think so. लेकिन ये चीज हो नहीं पाई। एंड इस चीज के 1 साल बाद 2000 में सिम्पसन वालों ने इस चीज पर एक जोक के तौर पर एपिसोड बना दिया कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है तो अमेरिका का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एंड फिर तुम लोग कहोगे कि भाई इस वीडियो के बारे में क्या कहना है। And when you look at it, some of these are literal one-to-ones of the real moment too. I'm sure you've all seen an episode of The Simpsons by now. तो फिर सुनो, इस क्लिप को एक्चुअल में ट्रम्प के प्रेसिडेंट नॉमिनेट होने के बाद ही बनाया गया था। 2015 में जब ट्रम्प नॉमिनेट हुआ तो फिर सिम्पसन वालों ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसका एक्चुअल नेम था ट्रम्प टेस्टिक वॉयेज। एंड ये चीज सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की रैलियों को मजाक बनाने के लिए बनाई गई थी कि उसके वोटर एक्चुअल में खरीदे हुए हैं। एंड बहुत से लोग तो ये तक कह रहे थे कि ये एपिसोड पता नहीं 2000 में आया। एंड 2000 सीजन 11 एपिसोड 17 दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा अपने पैसों के दम पे। 2016 ना ही सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बना, बट जो इमेज कार्टून में दिखाई गई थी वही सेम रेप्लिकेट हुई। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा, एंड ये चीज देखो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वीडियो 2015 में ही बनाई गई थी। एंड इंटरनेट पर पता नहीं लोगों ने क्या क्या कुछ कहा। एंड बस लास्ट में अब तुम जब भी ऐसी कोई भी बात सुनो तो सबसे पहले गूगल जरूर कर लेना। अगर तुम सिम्पसन की इसी तरह की डार्क रियलिटी पर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर तुम ये वीडियोस भी देखना चाहते हो तो जरूर देख सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।